मुरादाबाद में एक शॉकिंग मर्डर हुआ जिसमें एक लड़की ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया और इस केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आखिर उस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करना पड़ा। मुरादाबाद में रहने वाली महनाज जो यहीं पर पली बढ़ी थी, वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही हर रोज़ कॉलेज जाती और घर का काम करती थी। हर इंसान की तरह उसका भी एक ड्रीम था कि वो सिविल सर्विसेज में जाए, मतलब कि वो पुलिस बनना चाहती थी। वो आईटीआई में पढ़ाई करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। हर दिन की तरह वो कॉलेज जाती और फिर एक दिन कॉलेज के बाहर वो एक लड़के से मिलती है। उस लड़के का नाम सोनू था। वो दोनों कॉलेज के बाहर बातें कर रहे थे और बातें करने के दौरान उन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया, मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद उन दोनों ने अपने नंबर्स को एक्सचेंज कर लिया। सोनू का गांव साहसपुर में था और सेफनी में उसका ननिहाल पड़ता था, तो इस वजह से वो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अब ये दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सोनू का जो ननिहाल है उसी के पड़ोस में महनाज का घर था। दोनों के बीच बातचीत बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और अब सोनू का भी अपने ननिहाल में आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका था। ये दोनों एक लवर्स की तरह चोरी छुपके एक दूसरे से मिलते थे और मिलने के लिए ये ऐसी जगह चुनते थे जहाँ पर इनके अलावा और कोई ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और इसी के दौरान सोनू ने महनाज के बहुत सारे फ़ोटोज़ को फ़ोन में सेव कर रखा था और उस फ़ोन में महनाज के कुछ नॉर्मल फ़ोटोज़ थे और कुछ प्राइवेट। जैसा कि अक्सर होता है, उनके रिलेशनशिप में पहले प्यार था और फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। हर बार की तरह इस बार भी सोनू ने प्लान बनाया था महनाज से मिलने के लिए, पर इस बार महनाज ने सोनू से मिलने से मना कर दिया। शायद वो किसी काम में बिजी थी जिसकी वजह से वो उसे मिल नहीं सकती थी, तो महनाज ने सोनू से मिलने के लिए साफ मना कर दिया था और ये बात सोनू के ईगो पर लगी थी। सोनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो महनाज को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा था। वो कॉल पर कह रहा था कि अगर महनाज उसे मिलने के लिए नहीं आई तो वो उसके फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा। जब सोनू फ़ोटोज़ को वायरल करने की बात कर रहा था तो इस बात से पता चल रहा है कि वो कौन सी फ़ोटोज़ को वायरल करने की बात कर रहा है। सोनू ने एक आखिरी बार महनाज को कॉल किया और उससे मिलने के लिए कह रहा था, पर इस बार भी महनाज ने उसे मिलने से मना कर दिया था। जिसके बाद सोनू अपने ननिहाल गया और अपने रिश्तेदारों को महनाज की फ़ोटोज़ को दिखाने लगा। वो उन फ़ोटोज़ को दिखाते हुए कह रहा था कि वो महनाज से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। धीरे धीरे ये बात पूरे सेफनी में फैल गई और फैलते हुए महनाज के भाई सद्दाम तक पहुंच गई। पूरे मोहल्ले में महनाज की बातें हो रही थी और सद्दाम इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सद्दाम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर गया और अपनी बहन महनाज से इन सब चीज़ों के बारे में पूछने लगा। अब महनाज ने अपने भाई को पूरे डिटेल में समझाने लगी कि कैसे वो सोनू से मिली और फिर उन दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा और अब कैसे सोनू उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अपनी बहन की आपबीती सुनने के बाद सद्दाम का खून खौल रहा था। वो सोनू को सबक सिखाना चाहता था। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो सद्दाम सोनू की हत्या करना चाहता था। मोहल्ले में महनाज की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी और अब महनाज सोनू से इसका बदला लेना चाहती थी। दोनों भाई बहन मिलकर सोनू की मर्डर का प्लान बना रहे थे और उन दोनों के इस प्लान में सद्दाम ने अपने दोस्त रिजवान को भी शामिल कर लिया। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि दोनों भाई बहन सोनू से बदला लेना चाहते थे, ये बात समझ में आती है, पर जो तीसरा बंदा था रिजवान, उसका तो सोनू से कोई लेना देना भी नहीं था, फिर भी वो सोनू के मर्डर में साथ देने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत अजीब बात है। उन तीनों ने 2 दिन तक मर्डर करने का प्लान बनाया था, मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा सफाई से ये काम करना चाहते थे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर उन लोगों ने क्या प्लान बनाया था। तो प्लान में ये था कि ये तीनों अपने अपने एक एक जोड़ी कपड़े और उसके साथ पेट्रोल, रस्सी और एक तेज़ धार वाली छुरी या फिर चाकू कह लो, ये सब लेकर जाएंगे। उसके बाद महनाज सोनू को कॉल करके उस गन्ने के खेत में बुलाएगी और जैसे ही सोनू वहाँ आएगा वैसे ही ये तीनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे और फिर रस्सी से बांधकर उसका मर्डर कर देंगे। उसका मर्डर करने के बाद सोनू की लाश को ठिकाने लगाएंगे और फिर अपने पुराने कपड़े को पेट्रोल से जलाकर दूसरे कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये था इनका पूरा प्लान जिसे इन लोगों ने बनाया था और अब बारी थी इस प्लान को अंजाम देने की।
इस प्लान को बनाने के अगले दिन ही वो लोग अपनी तैयारी में जुट गए। जो ज़रूरत का सामान इनको चाहिए था वो सब कुछ लेकर वो लोग गन्ने के खेत में चले गए और अब बारी थी सोनू को कॉल करके बुलाने की। जब महनाज ने सोनू को कॉल करके गन्ने के खेत में आने के लिए कहा तब सोनू वहां पर आने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने किसी काम में बिजी था। महनाज ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की पर उसने आने से मना कर दिया, जिसके बाद ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि आज इनका प्लान फेल हो गया था। फिर ये लोग वापस अपने घर लौट गए थे। इसके 4 दिन बाद 9 सितंबर की शाम को इन लोगों ने फिर से ट्राई किया। ये लोग अपना ज़रूरत का सामान लेकर उसी गन्ने के खेत में बैठ गए। शाम के 7 बजे महनाज ने सोनू को कॉल करके गन्ने के खेत में आने के लिए कहा, पर इस बार वो आने के लिए मान गया। उसने अपनी बाइक ली और महनाज से मिलने के लिए चला गया। ये लास्ट टाइम था जब सोनू के पेरेंट्स ने उसे देखा था और वो वापस लौट कर नहीं आया। जब सोनू वहाँ पर एक पुल के पास पहुँचा तब उसने महनाज को देखा। इस वक्त सलमान और रिजवान खेतों में छिपे हुए थे। महनाज सोनू से धीरे धीरे बातें करते हुए उसे खेतों के बीच ले गई और फिर अचानक से सद्दाम और रिजवान झाड़ियों से बाहर निकले और सोनू को पकड़ लिया। सबसे पहले उन लोगों ने सोनू के हाथ और पैर को रस्सी से बांधा। इस वक्त महनाज सोनू के पैर को जकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सोनू हिल भी नहीं पा रहा था और रिजवान उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ा हुआ था। पहले तो उन लोगों ने उसे बहुत मारा और फिर बाद में सद्दाम अपने पास से एक बहुत ज़्यादा तेज धार चाकू निकालता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सोनू का गला काट देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये काम करने के बाद इन तीनों को संतुष्टि मिल चुकी थी। अब जैसे इन लोगों ने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही कर रहे थे। महनाज ने सोनू का सर एक थैले में रखा और उसके कपड़े को फाड़ कर जला दिए। वो लोग हर छोटी से छोटी सबूत को मिटाना चाहते थे जिससे ये पता न चल सके कि ये लाश किसकी है। उन तीनों ने अपने कपड़े बदले और पुराने कपड़े जिसमें खून के दाग लगे हुए थे उसे पेट्रोल से जला दिया। इन तीनों ने डिसाइड किया कि महनाज सोनू का सर थैले में ले जाकर उसे गांव के पास जो डंपिंग स्पॉट है जहां पर लोग अपना कचरा फेंकते हैं, महनाज उस सर को वहीं पर फेंक देगी। यह जगह उस खेत से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो सभी बहुत अच्छा फील कर रहे थे और इसके बाद वो लोग अपने घर लौट गए। सोनू के घर वाले उसका वापस आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसको बाहर गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद सोनू के फादर सबीर जी ने 11 सितंबर को बिलारी थाने में सोनू के लापता होने की घटना दर्ज कराई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि सेफनी के गांव में खेतों के बीच एक लड़के की लाश मिली है जिसका सिर गायब था। इस लाश को देखने के बाद पुलिस को पहले तो शक हुआ कि ये लाश सोनू की है, पर इस शक को कंफर्म करने के लिए सोनू के फादर को बुलाया गया। जब सोनू के फादर ने उस लाश को देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर उस लाश के पैर को जब उन्होंने देखा तो वो पहचान गए कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे सोनू की है। इस टाइम पर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे की ये हालत किसने की, क्योंकि उसकी फैमिली की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर अचानक से उनको एक बात याद आई। दरअसल वो जानते थे अपने बेटे और महनाज के रिलेशनशिप के बारे में और फिर उन्हें शक हुआ कि उनके बेटे की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं महनाज के परिवार वालों का हाथ है। उन्होंने ये बात पुलिस को बताई। फिर बाद में पुलिस ने तुरंत ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। महनाज और सद्दाम को हिरासत में लिया गया और दोनों से कड़ी पूछताछ की गई। पहले तो महनाज ने साफ इनकार कर दिया कि सोनू के मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर बाद में पुलिस ने सच उगलवा दिया और महनाज ने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने भाई के साथ मिलकर सोनू का मर्डर किया है। जब पुलिस सद्दाम से पूछ रही थी कि तुमने सोनू का मर्डर क्यों किया, फिर सद्दाम ने पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे उन सब ने मिलकर उसका मर्डर किया। पैसों से सद्दाम एक ट्रैक्टर चालक था और रिजवान कपड़ों की फेरी लगाता था। पुलिस को जब सोनू का फ़ोन मिला तब उस फ़ोन में महनाज के बहुत सारे फ़ोटोज़ थे जिसमें उसके कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी थे। आज के डेट में ये लोग पुलिस की हिरासत में और आने वाले समय में पता चलेगा कि इन्हें कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी। इस केस को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोनू ने उसे ब्लैकमेल करके एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए उसका चरित्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सोनू ने इस चीज़ को छेड़छाड़ करके बहुत बड़ी गलती की, पर उसे जान से मार देना उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। महनाज के भाई सद्दाम के उस एक मोमेंट के गुस्से की वजह से 4 जिंदगियां तबाह हो गई। अगर सद्दाम अपना गुस्सा कंट्रोल करता और कोई बीच का रास्ता निकालता तो आज कुछ और ही बात होती। इस केस से एक बात सीखने को मिलती है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो कभी ना कभी फ्यूचर में आपको बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है।